अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन अमाना आपसे मुखातिब है। नाजरीन, पीटीआई के सपोर्टर्स, पीटीआई के जोशीले सपोर्टर्स इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पाक टीवी 24 की। और ये लोग यहाँ पर इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं, जहाँ पर रोड्स को ब्लॉक किया गया है। इस्लामाबाद से जितनी भी शाराएं उन्हें जो कनेक्टेड थी उनको यहाँ पर ब्लॉक किया गया, और इन्हीं नौजवानों की वजह से ये लोग एहतजाज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खान साहब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खान साहब पर जो हमलावर हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मजीद इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे जी, पीटीआई के सपोर्टर्स बड़े जोश में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध भी नहीं देता है। हमारे कौम को निकलना होगा, ये खान की जंग नहीं है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के जंग है। इसके लिए हर बच्चे, बूढ़े और जवान को निकलना होगा। कब तक हम ये अली बाबा 40 चोरों के नीचे जो है ना हम जिंदगी बसर करेंगे? ये अगर ये हालात ना होता तो ये बच्चे, बूढ़े, जवान रोडों पे ना निकलते। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, नहायत नालायक हुकूमत है, हमारे ऊपर मुसलत किया गया। ये हम बिल्कुल इसको नहीं मानते, और इंशाल्लाह खान जरूर आएंगे एक दफा फिर। अगर ये लोग कहते हैं महंगाई की बात कर रहे हैं, तो खान के साथ 3.5 साल गवर्नमेंट रहा, वजारत उज़्मा था। ये लोग तो 30-35 साल से गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो इसके हुकूमत के दौर में भी हमने कभी सुस्पाई नहीं लेगा। महंगाई देखा तो इसको हम खान साहब के साथ नहीं जोड़ सकते। खान साहब के वाहिद लीडर है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, और वो अपने जंग के लिए नहीं निकला, हमारे कौम के, हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए निकला है। और हमें भी चाहिए कि हम इसके साथ जो है शाना बशाना चले। और उसको मैं सलाम करता हूँ कि एक शख्स को गोली लगकर उसके बावजूद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट अपने कौम के लिए, और वो मुक्का हिला रहा है। इसका मकसद है कि वो पुरज़म है, उसके दिल में खौफ नहीं, और एक सच्चे ईमानदार लीडर है। जब जिस बंदे के अंदर ईमान मौजूदा हो तो वो किसी से खौफ नहीं खाता सिवा अपने रब से। तो इंशाल्लाह उसके साथ कौम, पूरा पाकिस्तान उसके साथ है। तो इंशाल्लाह हम उसका भरपूर पिंडी में इस्तकबाल करेंगे और ये हकीकी आज़ादी मार्च में हिस्सा लेंगे। तो मेरा सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आओ निकलो। फिर कब निकलोगे? ये किसी पर का जाती जंग नहीं है, ये हमारी पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जंग है। अगर हम ये आज चुप हो जाए तो कल इससे और मजीद जो है ना हमारे हालात बिगड़ जाएंगे, और हम एक गुलामी की जिंदगी बसर करेंगे। आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और वो इस वक्त इदारों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं, इदारों के बदनामी का बायस बन रहे हैं, ऐसा ही है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। ये लोगों वैसे हवा पिलाते हैं, इसका कोई ऐसा बात नहीं। इदारे मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। हम इदारों के साथ है, इदारे हमारे साथ है, लेकिन हम हक रखते हैं कि जो हमारे साथ किसी के साथ ज्यादती हो जाए तो हम इसका आवाज उठा सकते हैं। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, और हमारा हक है कि हम लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च करें। और अपने जिस तरह हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, किसी का ना गमला तोड़ा, ना किसी का पत्ता तोड़ा, आज दूसरा तीसरा दिन है, तो इसी तरह हमारा जमहूरी हक है ये धरना और ये रैली। इसके बावजूद हमारे ऊपर डेड एक्सपायर शेलिंग होता है, तो ये किसी दहशतगर्द के ऊपर भी नहीं होता है, तो उसका भरपूर मजम्मत करते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारा कानूनी हक है कि हम इस पे जो है ना और मजीद अपने आलमी इदारों से ये आलमी इदारों सबको इतला देते हैं कि हमारे ऊपर जो शेलिंग हो रहे हैं, डेड एक्सपायर शेलिंग है, वो किसी, मैंने बताया कि किसी दहशतगर्द के ऊपर भी नहीं होता, तो क्यों हो रहा है? क्या हमारा गुनाह था? खान साहब निकला था पाकिस्तान को, सिस्टम को ठीक करने के लिए, जो करप्ट टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। अब मैं बताता हूँ, जो वजीर दाखिला बना है उसको ये पता नहीं है कि आलू किलो के हिसाब से मिलता है या धड़ी के हिसाब से मिलता है या दर्जन के हिसाब से। वो कहता है आलू दर्जन पे मिलता है। एक बंदे को अगर सब्जी का उसका पता नहीं होता, गरीब बंदे का क्या ख्याल रखेगा? और इमरान खान नीचे से ऊपर आया, उसको गरीब बंदे का हर चीज का पता है। तो इसलिए खान साहब के साथ दो, हमारा पाकिस्तान मजबूत होगा, हमारे इदारे मजबूत होंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की पे गामजन होगा इंशाल्लाह। किसी ने आपको बताया कि आप भी खान साहब की तरह दिखते हैं, वैसे बाल भी रखे हुए हैं आपने? देखो, हम एक खान साहब हमारे दिल में, ये ऊपर गेटअप में नहीं, आप देखो खान साहब हमारे दिल में, वो कोई निकाल नहीं सकता है। तो इंशाल्लाह ये जो सब खड़े, ये सब आपको इमरान खान नजर आ रहे हैं। वह कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, सब आपके साथ इमरान खान खड़े हैं। तो अब इस बंदे को, एक बंदे को हम इमरान खान नहीं कह सकते, सब इमरान खान है भाई। और इमरान खान की तरह कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है मुल्क के लिए इंशाल्लाह। अब वो रात है, हम ना पटवारी है कि चावल बिरयानी के प्लेट के पीछे निकले, जब प्लेट खत्म हो जाए तो घर की तरफ दौड़ लगाए। हम अपने खर्चे पे आते हैं, पेट्रोल भी अपना डालते हैं, और सब कुछ करके दिहाड़ी छोड़ के
हम आते हैं तो इसका भी कोई मकसद होगा, ना हम सियासत में आते हैं ना हमारा कोई और मकसद है, सिर्फ इसलिए कि खान साहब एक सच्चा लीडर है और महब वतन लीडर है, तो उसके साथ इंशाल्लाह तैयार है। अच्छा, ये बताएं कि जब आप लोग इस्लामाबाद जाएंगे लॉन्ग मार्च के साथ, वहां पर आगे से पुलिस की जानिब से शेलिंग होगी, तो सिर्फ उस वक्त आप लोग मजम्मत करेंगे या मजम्मत भी करेंगे? देखो भाई, आपने सुना होगा कि जब आप पुल तोड़ते हो, पुल हासिल करते हो तो कांटे उसके साथ होते हैं। हम इमरान खान को जब हासिल करेंगे, ये छोटे मोटे बात होती रहती है, ये कोई असर नहीं करता इंशाल्लाह।